ओम शांति। भाग्य विधाता हमारे प्यारे प्यारे पिता, हमारे जन्मदाता हमको आकर के कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, काले से गोरा बनाते हैं। बाप जो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, बिगड़ी को बनाने वाला है, तो पिता परमात्मा को हम पर बहुत बहुत रहम आता है कि यही मेरे बच्चे जो महान से महान थे, श्रेष्ठ थे, जो सूर्य की तरह चमकते थे, आज उनकी दशा क्या हो गई है। तो पिता परमात्मा को ही तरस पड़ता है और बाप आकर के हमें 3 बातों की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, वास्तविक रूप में तुम किसके बच्चे हो। तो बाप अपना परिचय देते हैं, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम महान आत्माएं हो। किसके पुत्र हो? तुम्हारा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर है। बाबा को बार 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 याद दिलाना पड़ता है, बच्चे जागो, बुद्धि का ताला खोलो कि तुम किसकी संतान हो। बच्चे, शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है। इसी प्रकार से तुम भी पिता परमात्मा के बच्चे मास्टर परमात्मा हो, मास्टर गॉड हो, जिसको दूसरे शब्दों में देवी देवता कहा जाता है, भगवान श्री नारायण, भगवती श्री लक्ष्मी कहा जाता है। तुम भी वैसे ही थे, तुम बिल्कुल प्योरेस्ट आत्माएं थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम्हारे अंग अंग पवित्रता से भरपूर थे और ज्ञान रत्नों से, हीरे जवाहरात से सजे हुए थे। तो बाप भी तुम्हें देख करके बहुत खुश होते थे। ऐसी मेरी रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना जो मैंने रची थी, उसमें भी तुम अति 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 श्रेष्ठ थे। तो बाबा बार 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 हम बच्चों को इन ज्ञान रत्नों की कोटिंग करते हैं, अर्थात रंग लगाते हैं। और दूसरी बात बाबा ने हमको कहा कि तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ही महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्मात्माएं थे। तुम्हारे ही कारण ये सृष्टि टिकी रहती है, ये सारा संसार तुम्हारे ही भरोसे पर चलता है। तुम ही सृष्टि के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। तो बाबा ने, परमात्मा ने हमको ड्रामा की पहचान दी कि बच्चे जैसे धीरे धीरे प्रातः काल के बाद दोपहर, शाम, रात आती है, फिर उसके बाद दिन आता है। इसी प्रकार बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, युवावस्था, वानप्रस्थ अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था होती है, फिर लास्ट में उसका फिर नया जन्म होता है। तो ये संसार का नियम है। तो नई चीज धीरे धीरे पुरानी होती है। तो बच्चे, तुम भी सृष्टि की महान आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे। यही ज्ञान का जल है जो बुद्धि पर डाला जाता है। इसी को ही समझ कहा जाता है, इसी को ही प्रकाश कहा जाता है। बाप आकर के हमें जागृति दिलाते हैं, हमें खोए हुओं को आकर के जगाते हैं। तो बाप समय की पहचान देते हैं, बार बार कहते हैं, कलयुग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। बाबा पहचान देते हैं, बच्चे द्वापर कलयुग से
दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। बाप कहता है तुम मेरी गोदी में बैठ जाओ, बस गोदी में बैठे रहो, अर्थात मेरी याद में रहो। बाबा की याद से ही अपने आप बाबा की वो परम शक्ति कार्य करती है, जो हमारे दुख, हमारे रोग, हमारी परेशानियां, हमारे कष्ट, हमारे पतित पने को चूस लेती है। ये बाबा का एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फिनोमिना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ बाबा की याद में। जैसे सूर्य की धूप में कितना भी गीला कपड़ा हो वो सूख जाता है। सोलर एनर्जी से देखो आज क्या क्या लाइटें, कितना कितना काम हो रहे हैं। ऐसे ही मुझ ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा को याद करने से तुम भी अनंत कला वाले बन जाते हो, बाप समान बन जाते हो। तुम्हारा ही गायन और पूजन चलता है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। तुम श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा हो। बाप भी तुम्हारी महिमा करता है। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन पर कुम्हार बार बार रंग चढ़ाकर उसे अति सुंदर करता है, एक आर्टिस्ट अपने चित्र को बार बार सजाता है, ऐसे ही शिव बाबा कल्याणकारी पिता भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों से, ज्ञान रत्नों से, शक्तियों से, वरदानों से, प्यार से हमें अति सुंदर बना देते। तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे तुम्हें सुंदर बनाने में ही खुशी मिलती है। जैसे एक आर्टिस्ट को बहुत सुंदर तस्वीर बनाने में ही उसे खुशी मिलती है, उसको अपने आर्ट की खुशी होती है, ऐसे ही शिव बाबा जो कल्याणकारी है, जो दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, उसे भी हमें ऊंच से ऊंच बनाने में बहुत प्यार होता है, खुशी होती है। इसलिए बाबा परम घर परम धाम छोड़ करके आते हैं। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। देखो बाप कहते हैं बच्चे मैं भी बेचैन हो जाता हूँ, 5000 वर्ष हो गए मैं अपने बच्चों से मिला नहीं हूँ। तो आकर के हम बच्चों को मिलता है। हम भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जागो जागो जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। बच्चे जागो, यही समय है प्रभु पर वरदान पाने का, मेरे से झोली भरने का, अपने जन्म जन्म के भाग्य बनाने का, सारे कल्प के लिए वरदान पाने का केवल यही समय। इसलिए बाप हमें अपनी स्मृति दिलाते हैं मैं कौन हूँ, फिर हमें अपनी स्मृति दिलाते हैं तुम किस बाप के बच्चे हो, तुम भी महान आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, सृष्टि की सबसे चुनी हुई है तुम ही आत्माएं हो। और फिर हमें ड्रामा करा जाते हैं कि बच्चे ये समय की लीला है, ड्रामा अनुसार तुम खेल खेलते हो, खेलने अपने घर से तू आया, दुख की दुनिया से दिल क्यों लगाया, खेलते खेलते युग बिताए, बैठा घर की सुधी भी भुलाए, वापिस लेने ही शिव बाप आया, दुख की दुनिया से दिल क्यों लगाया,
बाबा कितना प्यार से मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिकिलते बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, कितना प्यार से हम बच्चों को ज्ञान की लोरी दे दे करके आप समान बनाते। तो यही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। इसी खुशी में रहने को ही योगी जीवन कहा जाता है। योगी माना जिनका नाता योग प्यारे 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 बाप से। तो इसीलिए ये योगी जीवन है, योगी जीवन है प्यारा। तो इसलिए हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। अपने भाग्य को भी सामने रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।